नमस्कार मित्रों, मैं नानक चंद जयसुमन, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। जीवन सुरक्षा संकलन यानी कि जीवन को सुरक्षित करने संबंधी भिन्न भिन्न विषयों पर बात करने का मेरा प्रयास रहता है। और आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो सबकी समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है, ये मैं बताने की अपनी समझ से कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, चाहे किसी की इनकम 10,000 हो या 1,00,000 हो, किसी से भी बात करें, किसी से भी हम सलाह मशवरा करें, किसी भी विषय पर करें, तो जवाब एक ही होता है कि पैसा तो बचता ही। फर्ज करो 10,000 वाले से हम पूछें तो उसके कहने के मुताबिक अगर उसके पास 20,000 हो तो वो काफ़ी बचा लेगा, 15,000 हो तो काफ़ी बचा लेगा, 5,000 बचा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। 10,000 से 1,00,000 तक कोई भी हो, कितना भी कमाता हो, और समस्या वही की वही कि हम बचत के लिए, पे बैक टू सोसाइटी के लिए, दान के लिए निकालने का जब सवाल करते हैं, अपने ही भविष्य को में पड़ने वाली ज़रूरतों के लिए जब हम बचाने की बात करते हैं, तो वो संभव सा दिखाई नहीं देता है। क्या इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता? और एक बात और संज्ञान में लेनी ज़रूरी है कि जैसे ही कोविड आया तो बहुत से लोगों की इनकम बंद हो गई, कुछ लोगों की सैलरियाँ कम हो गई और प्राइवेट काम करने वालों की भी इनकम कम हो गई। क्या उन दिनों में सभी भूखे मर गए? बहुत से लोगों को काम आया उनका बचत किस नॉर्मल समय में बचाया हुआ पैसा, और जिनके पास वो भी नहीं था तो भी उनका खर्चा चला। कैसे चलाया? उन्होंने मैनेज किया। 20,000 तनख्वाह वाले को 15 मिले, 12 मिले, तो उसी में उसने मैनेज किया। और आज जब जब हम हमारे भविष्य निधि की बात करते हैं, भविष्य निधि में सभी तरह की बचत आ गई। जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमें हमारी सेविंग्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम कमाने लायक नहीं रहते, या अथवा बीमारी हो जाए, कोई एक्सीडेंटल घटना ऐसी घट जाए, या कमाने वाले की मृत्यु हो जाए, तो आय में जो बाधा आती है उस समय के लिए क्या पैसा ज़रूरी नहीं है? तो वो क्या आसमान से टपकेगा? तो ऐसे समय के लिए बचाना उससे भी ज़्यादा है जो हम आज के मतलब वर्तमान में जो खर्च कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना ज़रूरी है। और जो लोग इसकी तरफ ध्यान देते हैं, मेरे खुद के जो बड़े भाई हैं, बड़े भ्राता हैं, उन्होंने इस पर बचपन से ध्यान दिया। बचपन से ध्यान दिया यानी कि उनकी जब शादी हुई तब तक ही उन्होंने काफ़ी पैसा बचा लिया, और उसके बाद भी आज उनके पास 3-4 गाड़ियाँ हैं। ये बात और है कि बचत तो उन्होंने खूब कर ली, सेविंग उन्होंने खूब कर ली, लेकिन उनका कैसे उपयोग किया जाए, ये भी एक दूसरा गंभीर प्रश्न है। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि हमें जो है अपनी इनकम में दूसरे खर्चों से पहले बचाने की सोचनी चाहिए, तभी हम बचा सकते हैं। और हमारा नज़रिया ये होता है कि हम जो है पहले सारे खर्चे कर लें, उसके बाद में जो बच जाता है वो बचत। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता है। और ये हमारा सबका अनुभव है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका अनुभव ऐसा नहीं हो। अगर हम बचत के लिए, जिन्होंने किस्तें बांध रखी हैं किसी भी तरह की, जिन्होंने जो है लॉटरियां डाल रखी हैं, जिन्हें लॉटरियां कहते हैं, कोई सोसाइटी कहता है, कोई बचत ये कहता है, अलग अलग नाम से, तो वो उसके लिए वो हर महीना एक राशि निकाल देते हैं, बाकी के खर्चे, बाकी की चीज़ें, ज़रूरतें बाकी के पैसे में पूरी करते हैं, तो उनके पास वो बचत हो जाती है और वो उनके ज़रूरी और उनके लक्ष्य के चीज़ों में काम में आती है। अन्यथा तो
80% लोग अपनी आजीविका में ही अपनी इनकम को सारी को खर्च कर देते हैं। ये सब मैनेजमेंट का खेल है, क्योंकि हमने कोविड में देख लिया, तनख्वाहें कम होने पर, इनकम कम होने पर भी हमने अपने काम उसी तरह से करे जैसे सामान्य टाइम में करें। तो जब तक हम इसका वो नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी उसकी रूपरेखा मैंने तैयार की है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी भविष्य निधि के लिए 14% के लगभग निकाल लेना चाहिए, और 7% हमें निकालना चाहिए हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ ठीक रहेगी, हमारी इनकम रुकेगी, ये अलग बात है। लेकिन हेल्थ के लिए जो आज खर्चे आते हैं, वो खर्चे इतने होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए उन्हें सहन करना, उन्हें वहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमें कम से कम 7% हमें हमारी हेल्थ पॉलिसियों पर खर्च करना चाहिए, या ऐसी चीज़ों में लगाना चाहिए कि हम बीमार ना हों। हम बहुत अच्छा संतुलित भोजन और ऐसी खुराक खा सकते हैं, अगर विश्वास है और हमारा अनुभव है कि हम बीमार ही ना हो, तो वो भी कर सकते हैं। और लेकिन आज की जो दिनचर्या है, आज की जो स्थिति है, उसमें हमें हेल्थ पॉलिसियाँ बड़ी मदद कर सकती हैं। क्योंकि एक बार भी अगर अस्पताल में जाके खड़े हुए इलाज के लिए, तो वहाँ हमारे जो जांच का बिल है वही इतना होता है कि हमारी जो उनकी प्रीमियम है, उनकी जो किस्तें हैं, हेल्थ पॉलिसी की जो किस्तें हैं, वो उनसे कहीं अधिक होता है। तो इसको कभी भी उससे आगे ना निकलने दें, उससे तुलना ना करें कि हमारे पास तो पैसे बचते ही नहीं, कहाँ से लाएं। तो तब जब हम हेल्थ के चेकअप के लिए भी पैसा खर्च करते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम हेल्थ पॉलिसी लें। तो अपनी आय का करीब 7% हमें इस पर खर्च अवश्य करना चाहिए, और भविष्य निधि के लिए 20%, जिसमें ये हो सकता है कि हम बुढ़ापे के समय हमें पैसा चाहिए, कोई भी अचानक से ऐसी स्थिति आ गई, हम कमाने में असमर्थ रहे, उसमें बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और उसमें रिश्तेदारी में जाना हो सकता है, कोई हमारा बहुत नज़दीकी रिश्तेदार बीमार पड़ गया है, उनके साथ कुछ अहित ऐसा घट गया है, तो हमें वहाँ समय देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि हमारे भी दुख दर्द में कोई शामिल होता है, तो हमें भी किसी के दुख दर्द में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारा मुख्य खर्च है, जो रसोई का खर्च है, उसे भी हमें अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। संतुलित भोजन के लिए और रसोई के लिए हमें आय का 35% पैसा सुरक्षित करना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों की शिक्षा और तकनीकी पर, जो तकनीकी चेंज हो रही है, उसके साथ हमारे इंस्ट्रूमेंट चेंज होते हैं, जैसे मोबाइल में चेंज होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसके लिए हमारा आय का 28% हम रख सकते हैं। और एजुकेशन में केवल बच्चों की शिक्षा नहीं है, हम जो भी काम करते हैं उसकी भी हमें शिक्षा समय समय पर ले लेनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, बदलते समय के अनुसार अपडेट रहना चाहिए। ये शिक्षा भी उसी के अंदर आ जाती है। हमारे जो ड्रेस है, हमारे कपड़े हैं, हमारी यूनिफॉर्म अलग चीज़ है, यूनिफॉर्म भी उसी में आ गया। और हमारे जो कपड़े लत्ते हैं, हमारी ब्रांडिंग के लिए वो ज़रूरी हैं, तो उसके लिए हमें 10% खर्च अलग से निश्चित करना चाहिए। और पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि पे बैक टू सोसाइटी का मतलब यह है कि समाज से हमें सीखने को मिला, समझने को मिला, इस समाज के हित में, ताकि हमारे आगे के बच्चों के लिए जैसे एजुकेशन का प्रबंध रहे। और यूँ तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी सीमाएं हैं, और हम भी उसमें अपना सहयोग करें, अपना दान करें। तो दान और पे बैक टू सोसाइटी के लिए हमें कम से कम 6% का रखना चाहिए। ये एक संतुलित बजट बनाने की मैंने कोशिश की है, मैं समझता हूँ। और अपनी आवश्यक ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने दे दिया, बता दिया, लिख दिया, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हो गया। लेकिन आप इसको अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं, अपने स्थिति के हिसाब से घटाया बढ़ाया जा सकता है। किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो सेविंग्स ज़्यादा कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ों पर, सभी चीज़ों पर अनुपात में लगाने पर उसके बाद में वो अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं, या अपने प्रसाधन का, अपने अपने शौक पर पैसा बढ़ा सकते हैं। तो ये एक संतुलित, लेकिन होगा एक मतलब मैनेजमेंट से, प्रबंधन से होगा। तो प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जीवन सुरक्षा संकलन आपको अच्छे प्रबंधन से अपनी जीविका चलाने की सलाह देता है। जैसे एक अच्छे व्यवसाय को ऊपर ले जाने के लिए सुप्रबंधन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अच्छे प्रबंधन से गृहस्थी चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो जीवन सुरक्षा संकलन
कि इस बात पर आप गौर करें। मैं समझता हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद मित्रों।